नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति कड़ू। आज इस वीडियो में हम व्यायाम की जानकारी लेंगे। हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन रोज आधा से 1 घंटा हमारे शरीर बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अब इतना सारा काम करते रहते हैं, महिलाओं को लगता है कि हम घर में रसोई में बहुत सारा काम करते हैं, तो हमें अलग से समय निकाल के व्यायाम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हम ऐसा काम करते रहते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे काम पे रहता है। हमारे मन में काम के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारा मन शांत नहीं रहता और ऐसा काम करते समय हमारे पूरे शरीर का व्यायाम नहीं होता। और कभी कभी काम का स्ट्रेस भी रहता है कि जल्दी ये काम ख़त्म करना है, फिर दूसरा काम करना है, ऐसे। तो इससे हमारे शरीर को व्यायाम के पूरे लाभ नहीं मिल सकते। आयुर्वेद में व्यायाम के बहुत सारे लाभ बताए हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधस शरीर विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामात उपजायते। यानी कि व्यायाम करने से शरीर में लाघव यानी हल्कापन आता है। कर्म सामर्थ्य यानी कि कौन सा भी काम करने की शक्ति शरीर की बढ़ती है। दीप्तो अग्नि यानी शरीर का जो जठर अग्नि पाचन करने वाला अग्नि रहता है वो बढ़ता है, यानी इससे शरीर का पाचन अच्छे से होने लगता है। मेदशय यानी शरीर में जो मेद यानी कि फैट एक्यूमुलेशन हुआ है वो व्यायाम से कम हो जाता है। विभक्त घनगात्रत्वम यानी जिनको मसल बढ़ानी है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी, वो भी व्यायाम से मसल बढ़ा सकते हैं, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। व्यायाम से शरीर का बल अच्छा हो जाता है, शरीर की कांति यानी कि वर्ण अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यायाम के बहुत सारे लाभ आयुर्वेद में बताए हैं। जब हम अलग से समय निकाल के रोज आधा से 1 घंटा योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग ऐसा व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के जो लाभ मैंने बताए वो सब हमको मिलते हैं। योग प्राणायाम करते समय हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस हमारे शरीर पे रहता है, हमारे ब्रीदिंग पे रहता है। हमारा मन शांत रहता है जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। और दिन भर हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो इसलिए रोज़ सुबह हमें आधा से 1 घंटा टाइम निकाल के व्यायाम करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को हम कर सकते हैं। व्यायाम कितनी मात्रा में करना चाहिए इसके बारे में भी आयुर्वेद बताता है कि हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। अब अर्धशक्ति यानी कि हमारे शरीर का जो बल है, जो शक्ति है, उससे अर्धी मात्रा में हमें व्यायाम करना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? व्यायाम करते समय जब सांस फूलने लगे, हमारे माथे पे पसीना आने लगे, काखों में पसीना आने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि अर्धशक्ति व्यायाम हो चुका है। तब हमें रुकना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते तो इससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारे शरीर बल के अनुसार हमें अर्धशक्ति ही व्यायाम करना चाहिए। ऋतु के अनुसार भी व्यायाम की मात्रा आयुर्वेद में बताई है। यानी शीतकाल यानी कि हेमंत शिशिर ऋतु में हमारे शरीर का बल अच्छा रहता है तो हम थोड़ा अधिक व्यायाम कर सकते हैं। वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा रहता है तो इसे कम करने के लिए हम थोड़ा अधिक व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम और बारिश के मौसम में हमारे शरीर का बल कम रहता है तो हमें कम मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम निषेध यानी कि किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया है। जो छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो बहुत थके हैं यानी कि शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा हो चुका है उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। जिनको अजीर्ण हुआ है यानी कि जो खाना खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या जिनके शरीर में वात पित्त दोष ज़्यादा बढ़े हैं, जो बीमार है, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग रोज़ समय निकाल के आधा से 1 घंटा व्यायाम कर सकते हैं ताकि हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद।